तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपने पहले पैसे कैसे कमाए थे। एक्चुअली पहला नहीं, दूसरा था। तो जो मेरे पहले पैसे थे आई थिंक वो अबाउट 2000 रुपीज़ थे। बट आज जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ ये मैंने हॉस्टल में कमाए थे। तो अगर आपको कोई डिजिटल स्किल नहीं आती, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हॉस्टल वालों के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग को पता होगा ये कैसे करना है, बट फिर भी मैंने कैसे किया था। तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहता था और मैं एसी हॉस्टल में रहता था। तो जो मेरा हॉस्टल था वो एक्चुअली 4 एसी हॉस्टल थे और अबाउट आई डोंट नो नॉन एसी हॉस्टल्स हमारे आगे थे। हमारे एसी हॉस्टल है ये 4, उसके आगे एक गेट है सिक्योरिटी गार्ड का, उसके बाद नॉन एसी हॉस्टल और उसके बाद एक और गेट। तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और उसके बाद भी थोड़ा और चलने के बाद एक और गेट, फिर अपना कॉलेज के अंदर एंटर करते थे और ये सब कॉलेज के अंदर ही हो रहा है। तो आई थिंक अबाउट हम मान लेते हैं 6 या 7 नॉन एसी हॉस्टल्स और 4 एसी हॉस्टल्स। तो मैं रहता था जाकिर डी, जो कि अपने सबसे कोने में थी हॉस्टल और उसके 13th फ्लोर पे, उसमें उसमें भी सबसे कोने में रहता था क्योंकि अपना जो रूम था सबसे कोने में था। तो मैंने एक चीज़ देखा कि 12 बजने के बाद ना जेप्टो अलाउड है, ना ब्लिंकेट अलाउड है, ना आप डोमिनोज से ऑर्डर कर सकते हो, ना आप बर्गर किंग मंगवा सकते हो। यानी कि आपके पास कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी उस टाइम पे अलाउड नहीं होती थी क्योंकि हमें आई थिंक 10-11 बजे के बाद हॉस्टल से निकलना मना होता था। कोई भी हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकता। और मैंने जो आपको 3 सिक्योरिटी लेयर्स बताई, उसका मतलब पहली सिक्योरिटी लेयर से कोई बाहर नहीं जा सकता था। तो अब ऐसा सीन होने लगा। तो और जितनी शॉप्स थी, बहुत सारी शॉप्स थी अपने हॉस्टल के अंदर, जो अपने बॉयज़ हॉस्टल का एरिया था। आई थिंक अबाउट 20-25 शॉप्स तो पक्का होंगी, 20 तो पक्का होंगी ही होंगी शॉप्स। लेकिन वो सारी दुकानें भी आई थिंक 12 बजे के बाद बंद हो जाती थी। तो जिस बंदे ने 12 बजे से पहले अपने स्नैक्स या सामान कुछ खरीद के अपने पास नहीं रखे हैं, अब 12 बजने के बाद उसको पक्का भूख लगेगी और वो कुछ नहीं कर सकता। वो बस इंतज़ार कर सकता है अगले दिन होने का, ताकि 5 या 6 बजे और वो उठे और वो या तो ब्रेकफास्ट करने चले जाए या तो वो खुद जाके कुछ सामान खरीद ले। अब इतना बुद्धू तो होगा नहीं, ब्रेकफास्ट बन रहा है तो सामान खरीद रहा है, पर मैं करता था। तो क्या क्या होता था कि मैंने देखा कि शाम के टाइम पे स्नैक्स, यानी 4 या 5 शाम जैसे ही बजते थे, स्नैक्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाते थे। और एसी हॉस्टल्स के जो स्नैक्स होते थे वो अलग होते थे और नॉन एसी हॉस्टल्स जो भी थे उनके स्नैक्स अलग होते थे। तो एक दिन मैंने अपने एक दोस्त के साथ डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे स्नैक्स हंटिंग पे। और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने खुद के हॉस्टल से। उस दिन केक था तो मैंने पहले अपने हॉस्टल से केक लिया, मेरे दोस्त ने भी एक केक लिया। उसके बाद हमने चारों एसी हॉस्टल से केक ले लिए और ये हमें फ्री में मिल रहे थे और एक से ज़्यादा कोई ले नहीं सकता था। इसलिए अब हमारे पास 4 2 8 यानी टोटल 8 केक्स हो गए थे। उसके बाद हम लोग उसी टाइम एनसी हॉस्टल यानी कि नॉन एसी हॉस्टल्स में गए और उस टाइम उसमें आई थिंक स्नैक्स के नाम पे आई थिंक नमकीन के पैकेट्स मिल रहे थे। तो हमने सारे नॉन एसी हॉस्टल से 14 नमकीन के पैकेट्स लिए थे। तो 14 नमकीन के पैकेट्स और 8 अपने पास केक थे। और ये लेके उस टाइम हमने खाया नहीं, हमने स्टोर कर लिया अपने उसमें जाके, कबर्ड में छुपा के रख दिया, और ताकि इसी साइड वाले हॉस्टल को भी पता ना चले। अब 12 या 1 बजने के बाद अपने हॉस्टल का एक ग्रुप हुआ करता था, सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल का। उसमें और कोई नहीं था, सिर्फ हम थे। और वो अनऑफिशियल ग्रुप था। पहले दिन आते ही 2 बंदे मेरे पास आते, उन्होंने कहा इसको स्कैन कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही स्कैन किया तो वो अनऑफिशियल ग्रुप में ऐड हो गया था जिसमें वार्डन नहीं है। तो उस ग्रुप पे मैंने मैसेज किया कि मेरे पास इतनी इतनी चीज़ें हैं, इतने नमकीन के पैकेट्स हैं, इतने स्नैक्स के पैकेट्स हैं, इतने केक के पैकेट्स हैं। स्नैक्स भी पहले से मेरे पास पड़े हुए थे। तो जिन जिन को चाहिए आप प्लीज़ 13th फ्लोर पे आ जाओ, इतने इतने और मैंने उनके साइड में उनके प्राइस लिख दिए। अब हमें फ्री में मिला था बट मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा, 20-20 रुपये के केक बेचे थे और आई थिंक नमकीन के पैकेट्स 15-15 रुपये के बेचे थे, और ये विदाउट एनी कैपिटल। तो कुछ भी कैपिटल नहीं लगाना पड़ा था। और स्नैक्स के पैकेट आई थिंक 10 या 12 रुपये के बेचे थे। ज़्यादा प्राइस रख देता तो कोई आता नहीं ऑब्वियसली। तो मैंने देखा काफ़ी सारे लोग उस दिन आए थे और टोटल जो मेरा प्रॉफिट था उसमें से 65 रुपीज़ ही बना और मेरे दोस्त ने ले लिया। क्योंकि एक्चुअली उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। एक्चुअली क्या सीन चल रहा था कि उसने अपने पापा को बताया नहीं था और उसके 10,000 रुपये उसने खर्च कर दिए थे। और वो उसको 10,000 रुपये टोटल 4 या 5 महीने के लिए मिले थे, तो अब दोबारा वो बता नहीं सकता था। तो इसीलिए जितने उसके पैसे थे तो मैक्सिमम पैसे उसको दे दिए और 65 रुपीज़ का प्रॉफिट मेरे पास आया था। अगले दिन हमने वापस ही करने का ट्राई करा और अगले दिन हमने मैगी के पैकेट्स भी रखे। तो अगले दिन भी ये हुआ, उसके अगले दिन भी हुआ। तो 3 दिन लगातार चला। उसके बाद किसी ने कंप्लेन कर दिया तो वो ग्रुप ही बैन कर दिया किसी ने, उस ग्रुप से मुझे निकाल दिया, मेरे दोस्त को निकाल दिया, वो ग्रुप ही बंद हो गया। उसके बाद वार्डन ने एक नया ग्रुप बनाया खुद से और उसने एडमिन ओनली मैसेजेस करके उस ग्रुप में रेस्ट्रिक्शन डाल दी। अब
तो बंद हो गया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद वही अब खुद ही खाना, खुद ही पीना, खुद ही सोना, पीना इन द सेंस कोल्ड ड्रिंक, मैं स्मोक ड्रिंक कुछ नहीं करता, और ये गलत नहीं है बट मैं नहीं करता। अब सबके अपने ओपिनियंस हैं, सबकी अपनी लाइफ है, बट अगर कोई मेरे सामने बैठ के पैसिव स्मोकिंग, मतलब मुझे पैसिव स्मोकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मेरे सामने बैठ के स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ है, आप करो, मतलब मैं तो नहीं करता बट फिर भी। तो या तो ऐसे मैंने कुछ अपने हॉस्टल में पैसे कमाए थे। अब तो मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया, हॉस्टल क्या, वो कॉलेज ही छोड़ दिया, जिसके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। बट या दिस वाज अ वेरी फन एक्सपेरिमेंट, एंड 3 दिन ही था बट मज़ा आया था। आई थिंक 3 दिन में मैंने अबाउट, अगर टोटल बात की जाए तो आई थिंक अबाउट 1,000 रुपये के आसपास कमाए थे, और उसमें से मुझे आई थिंक 250 या 300 रुपये के आसपास मिले थे, क्योंकि एज आई सेड मेरे दोस्त को ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की तो उसको दे दिए। या सो दिस वाज इट, दिस वाज वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, एंड सी यू सून।